इंसान को दिक्कत तब होती है जब वो खुद को भगवान समझ बैठता है। एक फिल्म है द स्किन आई लिव इन। इस फिल्म ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, इतनी खतरनाक है ये। कहानी की शुरुआत में एक अजीब सी औरत के दर्शन कराए जाते हैं जिसे जमीन के नीचे बेसमेंट के एक कमरे में दुनिया से छुपा के बंद करके रखा गया है। इस लड़की का नाम है वेरा। ये औरत अजीब इसलिए है क्योंकि इसने पूरे शरीर पर मेडिकल सूट जैसा कुछ तो पहना है जिसे ये 24/7 पहने रहती है, जिसे कोई नॉर्मल इंसान इतने देर तक पहनेगा तो दम घुटकर मर जाएगा। अगले सीन में इस बंदे का इंट्रो कराया जाता है। इन्हीं के कैद में ये मैडम बंद है। इनका नाम है रॉबर्ट। ये साइंस की मदद से रोज कुछ न कुछ नया आविष्कार ढूंढकर निकालते रहते हैं। आजकल रॉबर्ट भाई साहब इंसानों की खाल पर रिसर्च कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब स्किन, जिसे ऊपर वाले ने हम सबको फ्री में दिया है। बात ऐसी है, रॉबर्ट भाई साहब की बीवी की चमड़ी कार एक्सीडेंट में पूरी तरह जल गई थी। तब से ये कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इंसानों की जली हुई स्किन पूरी तरह ठीक कर सके। जिस तरह से मार्केट में कपड़े मिलते हैं उसी तरह मार्केट में इंसानों की स्किन भी मिला करेंगी और ये उस कारनामे को करने वाले पहले डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब कहानी में तीसरे इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम है जेका। इस बंदे की कुंडली मैं आपको बताता हूँ। ये लड़का है रॉबर्ट का छोटा भाई, लेकिन डॉक्टर साहब ये सच नहीं जानते। दरअसल घर की जो केयरटेकर है ये मैडम, ये जेका और रॉबर्ट की माँ है। लेकिन रॉबर्ट भाई साहब ये वाला भी सच नहीं जानते। रॉबर्ट भैया जब दुनिया में आए थे तब इन्हें किसी और ने ही पाला क्योंकि इनकी माँ जिसके साथ प्रेग्नेंट हुई थी वो भाग गया था। और हाँ, जेका जो है वो पूरे 10 साल के बाद में इस घर में वापस आया है क्योंकि इसने शहर में एक दुकान से कीमती चीजें चुरा ली है और पुलिस इनका पीछा कर रही है। लेकिन 10 साल इसके लिए घर के दरवाजे बंद क्यों थे वो भी समझ लो। बंदा रॉबर्ट भाई साहब की बीवी को दिल दे बैठा था और बदले में उनको इस घर से भगा कर ले जा रहा था। बस उसी वक्त गाड़ी में आग लग गई थी जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया था। बस तभी से रॉबर्ट के दिल में और घर में इस लड़की की एंट्री बंद। जेका का चेहरा उस एक्सीडेंट की वजह से अब तक डैमेज हो चुका है और इसका इलाज वो अपने भाई रॉबर्ट से कराना चाहता है। नॉर्मल तरीके से तो रॉबर्ट मानेगा नहीं, इसलिए जेका ऐसा कुछ ढूंढ रहा है जिससे वो अपने भाई को ब्लैकमेल कर सके। बस माँ का प्यार अंधा होता है, ये आप जानते ही हो। इसलिए ये मैडम जेका के लिए घर के दरवाजे खोल देती है और इस शैतान की नज़र दीवार पर लगे टीवी पर पड़ती है जिसमें बेसमेंट में बंद लड़की का लाइव फुटेज चल रहा होता है। जेका समझ जाता है रॉबर्ट को ब्लैकमेल करना है तो इस लड़की को चुराना पड़ेगा। बस मम्मी के हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा ठूस के जेका लड़की को बेसमेंट से बाहर निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की का चेहरा देखता है एक अजीब सी बात कहता है। लड़की बिल्कुल रॉबर्ट की मरी हुई बेबी की याद दिलाती है जो हूबहू रॉबर्ट की बीवी की तरह दिखती है। बस जवानी का जोश और पुराने प्यार से मिलने की तड़प। जेका उसे बिस्तर पर धक्का मार कर लेटा देता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बस यहाँ एंट्री होती है रॉबर्ट भैया की जो आर ना पार देखते हैं और सीधा बंदूक निकालकर जेका को गोली मार देते हैं और वेरा को इस शैतान से मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ पे वेरा रॉबर्ट को बताती है कि वो जानती है कि उनके दिल में उसके लिए कितना प्यार है और 24 घंटे उनकी आंखें टीवी पर उसको ही ढूंढती रहती है। कितना अच्छा होता हम भी नॉर्मल पति पत्नी की तरह साथ में रहते। लेकिन रॉबर्ट भैया इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। लड़की सुंदर है, जवान है, अट्रैक्टिव है, लेकिन रॉबर्ट ने ना क्यों कहा। चलो मेरे साथ पास्ट में इनकी असली कहानी बताता हूँ। कहानी शुरू होती है उस कार क्रैश के बाद में जिसमें रॉबर्ट की बीवी का एक्सीडेंट हो गया था। मैडम का शरीर तो जल ही गया था, साथ ही चेहरा शैतान की तरह हो गया था। रॉबर्ट भैया जानते हैं बीवी ने बेवफाई की है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते उनको नया चेहरा और नई जिंदगी देने का इन्होंने कसम खा ली थी। घर के सारे मिरर हटा दिए क्योंकि जेल खुद का चेहरा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब बेटी के गाने की आवाज जेल के कानों पर पड़ी तो बंदी उठकर उसे देखने बालकनी में चली गई, जहाँ विंडो में लगी कांच में खुद को देखकर उसके होश उड़ गए और उसने उसी खिड़की के नीचे कूदकर अपनी जान दे दी, ऑन द स्पॉट मौत। अब अपनी माँ की लाइव मौत देखकर बेटी भी सदमे में चली गई। कुछ महीनों तक साइकोलॉजिकल इलाज करने के बाद में आज फाइनली रॉबर्ट उसको एक पार्टी में लेकर आए। यहाँ लड़की की मुलाकात होती है विंसेंट नाम के एक हीरो जैसे लड़के से, जिससे बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। दोनों बातें करते करते घर से बाहर गार्डन पहुँच जाते हैं। विंसेंट है फुल दारू और ड्रग्स के नशे में और रॉबर्ट की बेटी भी दिमाग को शांत करने वाली गोलियां खाकर बैठी है। इसी बीच विंसेंट लड़के को सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है। रॉबर्ट अपनी बेटी को ढूंढने बाहर आता है, तभी उसके सामने से बहुत स्पीड में एक गाड़ी गुजरती है जिस पे बैठकर विंसेंट वहां से फरार हो जाता है, जबकि लड़की वही गार्डन में बेहोश पड़ी हुई होती है। रॉबर्ट खुद को इस बात का जिम्मेदार समझता है और मन ही मन उस लड़की से बदला लेने का मन बना लेता है। इसके बाद विंसेंट की झलक दिखाई देती है जो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड के साथ एक फैंसी कपड़ों की दुकान चलाता है। विंसेंट दुकान बंद करके घर जा रहा होता है, तभी उसको मालूम पड़ता है एक कार उसका पीछा कर रही है। वो कार उसे टक्कर मारकर गिरा देती है और गाड़ी से एक आदमी निकलता है जो उसे किडनैप करता है। अब इसके आगे क्या हुआ ये आप बड़ी बेताबी से जानना चाह रहे होंगे। विंसेंट के साथ हुए हादसों का रॉबर्ट की प्रेजेंट लाइफ से क्या कनेक्शन है? क्या रॉबर्ट की बेटी अभी भी जिंदा है और ये बेसमेंट में बंद रहने वाली औरत, इसकी क्या सच्चाई है?
ऐसा इसके साथ कौन सा हादसा हुआ था जिससे रॉबर्ट ने इसके शरीर को बदलकर नया जीवन दान दिया है, और क्यों? और सबसे बड़ी बात, जब रॉबर्ट और वेरा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इस औरत को रॉबर्ट ने कैद करके क्यों रखा है? जवाब आपको खुद ढूंढने हैं तो भैया फिल्म देखो और सारे जवाब पता लगाओ। लेकिन मेरे शब्दों में कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे साथ में बने रहो। स्पॉइलर वार्निंग आ गई होंगी स्क्रीन पे। विंसेंट के अचानक गायब होने की वजह से उसकी मम्मी कंप्लेंट लिखाने पुलिस स्टेशन में जाती है तो उनको बताया जाता है कि नदी के किनारे उसकी गाड़ी मिली है लेकिन बॉडी गायब है, शायद उसकी मौत हो गई होगी, ऐसा पुलिस वाले उसे बताते हैं। लेकिन हकीकत में विंसेंट एक अजीब सी जगह पे कैद है, पूरी दुनिया से दूर, और नए नए तरीकों से उसे रोज टॉर्चर किया जाता है। इस कांड के पीछे कौन है समझ ही गए होंगे आप, डॉक्टर साहब जो अपनी बेटी के साथ हुई जबरदस्ती का बदला ले रहे हैं। लेकिन सैड न्यूज ये है, इनकी बेटी का दिमागी संतुलन पूरी तरह हिल गया है। लड़की अपने पिता को पहचानने से इनकार कर देती है और उनसे डरकर अलमारी में छुप जाती है। फिर कुछ दिनों बाद आती है वो खबर जिससे रॉबर्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इनकी बेटी भी अपनी माँ की तरह इस दुनिया को अलविदा कह देती है। इन सब से रॉबर्ट के दिमाग पर कुछ ऐसा असर पड़ता है और इंसानी शक्ल में शैतान बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है विंसेंट की जिंदगी पर, जिसको थोड़ा बहुत टॉर्चर करने के बाद में रॉबर्ट छोड़ने वाला था, लेकिन अब रॉबर्ट का प्लान चेंज हो गया है। सबसे पहले रॉबर्ट उसको बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और बाकी डॉक्टर्स को बताता है ये खुद अपनी मर्जी से जेंडर चेंज करवाना चाहता है, मतलब लड़के से लड़की के शरीर में कन्वर्ट होना। बस जब विंसेंट की आँख खुलती है तो उसका प्राइवेट पार्ट गायब और वो लड़की बन चुका होता है। यहाँ तक कि रॉबर्ट उसको लड़कियों के कपड़े और मेकअप का सामान भी बेचते रहता है। और एक खास बात, इस लड़के का शरीर तो बदल ही रहा है, साथ में चेहरे पर एक अलग ही ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें रॉबर्ट की बीवी के चेहरे का शेप इस लड़के के चेहरे को दिया जा रहा है। मतलब वो एक्सपेरिमेंट जो बीवी के जलने के बाद करना था जिससे एक नया चेहरा मिल जाता, अब वो एक्सपेरिमेंट विंसेंट पर किया जा रहा है। विंसेंट को रोज अलग अलग दवाइयाँ दी जा रही है जिससे उसका शरीर पूरी तरह औरत जैसा बन रहा है और उसकी पुरानी याददाश्त खत्म होती जा रही है। लड़कियों जैसे लंबे घने बाल, चेहरा भी लड़कियों जैसा मुलायम और गोरा, जिसे देखकर कोई भी लड़का दीवाना बन जाए। और रॉबर्ट ने इसका नाम बदलकर वेरा रख दिया है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, विंसेंट हर दिन सुबह उठकर दीवार पर एक तारीख लिख देता है जैसे मानो किसी चीज का हिसाब किताब लिख रहा हो या फिर आजादी में बचे हुए दिनों की गिनती। अब कहानी पास्ट से प्रेजेंट में वापस लौटती है। रॉबर्ट ने जेका को गोली मारकर उसकी सांसें परमानेंट बंद कर दी थी और उसका शरीर एक सुनसान जगह पर जलाकर राख कर दिया था। अब शुरुआत होती है रॉबर्ट और वेरा के नए रिश्ते की, जिसमें लड़की रॉबर्ट को प्रॉमिस करती है ना तो वो अपने जान लेने की कोशिश करेंगी और ना ही घर से भागने की, बस उसे चाहिए रॉबर्ट का सच्चा प्यार। डॉक्टर रॉबर्ट जो वेरा में अपनी बीवी की शक्ल देखते हैं, कहीं ना कहीं उसे दिल भी लगा बैठे हैं। जिंदगी में मिले धोखे और अकेलेपन से परेशान डॉक्टर और वेरा एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन अब क्लाइमेक्स है तो ट्विस्ट तो होगा ही। दरअसल वो डॉक्टर जिसने कुछ साल पहले रॉबर्ट के साथ मिलकर विंसेंट का जेंडर बदलने वाला ऑपरेशन किया था, वो हाथों में न्यूज़पेपर लेकर इनके घर पहुंच जाता है जिसमें लिखा है विंसेंट लापता है और उसकी फोटो के सामने मिसिंग लिखा है। लड़के का ऑपरेशन उसके मर्जी के खिलाफ हुआ था, ये बात डॉक्टर समझ जाता है। तभी पीछे से वहाँ वेरा आ जाती है और कहती है ये ऑपरेशन मेरी मर्जी से हुआ था और मैं रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सब देखकर रॉबर्ट का वेरा के ऊपर पूरा भरोसा बैठ जाता है कि वेरा उसे कभी धोखा नहीं देगी। फिर आता है फिल्म का द एंड सीन। पहली बार रॉबर्ट और वेरा दोनों बिस्तर पर पति पत्नी की तरह गुजारते हैं। आज दोनों के बीच में किसी भी तरह की दूरियां नहीं है। अगले सीन में दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और कसमें वादे करते हैं। इस वक्त को स्पेशल बनाने के लिए वेरा कमरे के बाहर कुछ सामान लाने के लिए जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसके हाथ में बंदूक होती है जो सीधा रॉबर्ट की तरह तनी हुई होती है। ये सब देखकर रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं, पहले बीवी से धोखा और अब वेरा से। बंदा कुछ सोचे उससे पहले वेरा गोली चलाकर रॉबर्ट के खोपड़े का झोपड़ा बना देती है। बिस्तर के नीचे खून ही खून। शोर शराबा सुनकर घर की केयरटेकर उर्फ रॉबर्ट की माँ वहाँ पहुँचती है। बेटी की डेड बॉडी देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं और वेरा वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी बेड के नीचे से बंदूक बाहर निकलती है और सीधा माताजी की जिंदगी पर फुल स्टॉप लगा देती है। अब वेरा फाइनली रॉबर्ट की इस जेल से मुक्त होकर सीधा अपनी माँ की फैंसी ड्रेस की दुकान पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे उसकी माँ मिलती है और वो उसे पूरी कहानी सुनाती है। कहानी खत्म, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ आपने ये फिल्म देखी या नहीं। साइड वाला लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आते ही आप तक पहुँच जाएंगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।